Now dear student, now going to start the microeconomics of 11th standard CBSE. So under this I am going to take a topic of cost concept or a concept of cost. So this is the book of Tia Jain and VK Ohri. See here. So go through here. This is first page of this class 11th CBSE, and here see the before concept of cost we have completed the above topics, and now going through the concept of cost. Okay, so under concept of cost we have already completed the meaning of cost, the bifurcation between the explicit cost as well as the implicit cost, and the opportunity cost and the cost function. So now we are going to teach about the short run cost. Okay, so let's see the short run cost. See the short run cost बच्चों क्या होता है, अपने आप ध्यान से सुन लीजिए. देखो शॉर्ट रन कॉस्ट उस तरह का कॉस्ट होता है जहां पे जो शॉर्ट रन जो पीरियड हमारा होता है, सीधे पीरियड में भी हमारा लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म होता है. सो लॉन्ग रन पीरियड एंड जो शॉर्ट रन जो पीरियड है उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो शॉर्ट रन में बच्चों की जो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जब मैंने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया तो मैं आपको बताया था कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. मींस इन शॉर्ट रन वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर इज वेरिएबल. बट लॉन्ग रन में क्या होता है बच्चों, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. ओके, नो फैक्टर फिक्स्ड. ओके, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग टाइम टू सेट अप अ बिजनेस, और शॉर्ट रन में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए आपको कुछ चीजें फिक्स कर देनी होती है और बाकी चीजें वो सिचुएशन पे यहाँ पे लीव कर देना होता है. दैट इज अ वेरिएबल. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट रन कॉस्ट इन डिटेल विद अ बुक्स. Okay, so this is a very important notes what I have prepared for you dear. So please go through with these notes and you will better score in your exams. So let's see, very helpful for CBSE as well as the state boards also. Okay, see here, we know in the short run there are some factors which are fixed while others are वेरिएबल. मीन्स शॉर्ट रन में ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड भी होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल होते हैं. ओके, सिमिलरली द शॉर्ट रन कॉस्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. कह रहे कि जो शॉर्ट रन कॉस्ट है बच्चों ये से दो डिफरेंट पार्ट्स में यहां पे डिवाइड किया, विच वी हैव ऑलरेडी हियर लर्न the fixed and a variable. Okay, so number one the fixed cost and then number two is the variable cost. Okay, so ध्यान देना कि यहां पे कह रहे हैं कि शॉर्ट रन जो कॉस्ट है उनमें बाइफिकेशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, और ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल है ये हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है, बट फिर से हम यहां पे पढ़ लेते हैं ताकि आप इसे प्रॉपरली कर सको. ओके, सी देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, मैं पहले आपको ऐसे ही ओरली इसे समझा देता हूं. देखो फिक्स कॉस्ट बच्चों वो कॉस्ट होता है जिसका कॉस्ट फिक्स होता है. आप चाहे प्रोडक्शन आपका जीरो हो या ज्यादा हो या कम हो. ओके, सो आपको मैं एग्जांपल के साथ यहां पे समझाऊंगा तो इट विल बी बेटर फॉर यू. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. सी अब देखो सपोज कि आपके यहां पे कोई फैक्ट्री है. ओके, ये हमारी फैक्ट्री है. क्या बच्चों, फैक्ट्री है. अब अगर ये फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या क्या होगा. सी सबसे पहले तो ये फैक्ट्री ही है आपकी, ये भी फिक्स्ड है. आपने कोई फैक्ट्री अगर लिया है ऑन रेंट. ओके, सी दिस इज अ फैक्ट्री ऑन रेंट. अच्छा, अब ये फैक्ट्री में आपने क्या क्या लाया होगा. फैक्ट्री में बेटा आपने मशीन लाया होगा. ओके, लाया होगा कि नहीं लाया होगा. मशीन होगी ना आपके पास.
एक तो मशीन भी आप लेके आए हो, फैक्ट्री भी आप यहाँ पे भाड़े पे लिए हो, ओके। और क्या है आपके पास, और भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे होंगे, ओके, इक्विपमेंट्स होंगे। अच्छा फिर अच्छा यहाँ पे बच्चों लेबर भी होंगे काम करने के लिए, ओके। फिर लेबर के साथ साथ यहाँ पे उनके टी कॉफ़ी का भी जो खर्च आता है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा साथ में बच्चों रॉ मटेरियल भी यहाँ पे यूज़ होता है कि नहीं होता है, ये रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे यूज़ होता है मशीन चलाने के लिए, ओके। चलो हम इतने ही एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बाइफिकेशन समझते हैं कि व्हाट इज फिक्स एंड व्हाट इज वेरिएबल। अब ध्यान देना बच्चों, अब देखिए सपोज कि हम यहाँ पे जो गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस जो करते थे, सपोज हमारा जो प्रोडक्शन है, ओके, प्रोडक्शन अगर हम 1000 यूनिट अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, कितना यूनिट, 1000। अच्छा ये 1000 यूनिट के लिए जो रॉ मटेरियल हम जो यूज करते थे वो 100 केजी करते थे। कितना यूज करते थे, 100 के। अब ध्यान से समझना इसको, अब रॉ मटेरियल हम 100 केजी यहाँ पे यूज करते थे, ओके। अच्छा बच्चों जब हमारा 100 केजी यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है और वो 1000 यूनिट का आउटपुट यहाँ पे दे रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो यूज करते थे, मान लो कि हम यहाँ पे 10 यूनिट यूज कर रहे हैं, कितना मीन्स ये 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा 10 यूनिट यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन यहाँ पे होता है। अच्छा अब लेबर है यहाँ पे, सब हमने 5 लेबर यहाँ पे एम्प्लॉय किया है, कितने लेबर, 5। अब बच्चों ये बताना कि जब हमारा आउटपुट, अच्छा ये भी देख लो यहाँ पे आपके पास मशीन है, आप वो मशीन यहाँ पे यूज कर रहे हो। अच्छा आपने जो इक्विपमेंट लिया है वो भी आपके पास है, फैक्ट्री आपने रेंट पे लिया है, सपोज कि 20,000 मंथली इसका रेंट है, चलो ये भी है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉपर ध्यान यहाँ पे देना होगा कि कैसे समझ में आएगा कि फिक्स्ड है या वेरिएबल है, ओके। सो लेट्स सी अब याद रखना कि सपोज आपका यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया बच्चों, कितना यूनिट हो गया, 2000 यूनिट हो गया। अच्छा आपका जब प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब कि आपकी डिमांड्स मार्केट में ज्यादा है। अच्छा जब आपका डिमांड ज्यादा है तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो क्या आपने 100 केजी ही रॉ मटेरियल से जो आप 1000 यूनिट जो प्रोड्यूस करते थे, तो क्या आप 100 केजी से ही 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकोगे क्या, नहीं। ये पॉसिबल है कि नहीं, नहीं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका आउटपुट अगर यहां पे इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1000 यूनिट टू 2000 यूनिट, सो ऑब्वियसली आपका मटेरियल भी ज्यादा यहां पे यूज हुआ रहेगा, तो मटेरियल भी लेट्स सी आपने यहाँ पे 200 केजी यहाँ पे यूज किया होगा, और अब ये बनाने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा लगा होगा, तो आपकी मशीन भी उतनी ज्यादा चली होगी, तो जहां पे 10 यूनिट स्पेंड था वहां पे 20 यूनिट हो गया, ओके। अच्छा अब जब ज्यादा ये यूज हुआ है तो जहां पे 5 लेबर काम करते थे वहां पे 10 लेबर काम करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि यही 5 लेबर जो 1 टाइमिंग में जो काम करते थे 8 आवर्स का, इन्होंने उससे डबल कर दिया हो, मतलब डे में भी काम किया नाइट में भी किया, बट इनका पेमेंट तो फिर इनका डबल यहां पे हो गया ना, इनका खर्चा तो यहां पे डबल हो गया। लेकिन बच्चों एक बात आप यहां पे ध्यान रखो कि मशीन हम वही सेम मशीन यहां पे यूज करते हैं 1000 यूनिट के लिए भी और 2000 यूनिट के लिए भी, ओके। अच्छा इक्विपमेंट भी सेम है, फैक्ट्री भी वही है, और रेंट भी मुझे 20,000 ही देना है, जितना मुझे 1000 यूनिट को प्रोड्यूस जब मैं कर रहा था, तो जितना रेंट ऑन दैट टाइम था उतना ही रेंट 2000 यूनिट को भी प्रोड्यूस करने में मेरा स्पेंड यहां पे हो रहा है, ओके। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फैक्ट्री तो वही है, अब रेंट, अच्छा मान लो कि जो 1000 से 2000 हुआ बच्चों, अब अगर मेरा आउटपुट अगर 500 अगर यूनिट अगर हो जाता है, तो क्या हम सेम रॉ मटेरियल यहां पे बाय करेंगे, नहीं, तो इसका भी ऑन एन एवरेज 50 केजी यहां पे यूज होगा, कितना होगा 50 केजी। और ये जो यूनिट भी यहां पे, अब जब प्रोडक्शन कम हो रहा है, रॉ मटेरियल कम हो रहा है, तो मशीन भी तो कम चलेगी,
और जब मशीन भी यहां पे कम चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम होगा। गॉट इट? अगर कंजम्पशन कम होगा और प्रोडक्शन भी कम है तो हम इतने ज्यादा लेबर को अपॉइंट क्यों करेंगे? हम लेबर को कट करेंगे, यहां से उन्हें हटाएंगे, हम कम लेबर से काम, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे 3 ही लेबर को रखा, ओके। लेकिन मशीन तो वही है, इक्विपमेंट तो वही है, फैक्ट्री भी वही है और रेंट भी आपको 20,000 ही देना है। आई बात को समझ में? सो ये देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कांस्टेंट है, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? फिक्स्ड। ये जो फिक्स्ड है, ये जो चीजें हैं, ये आउटपुट से रिलेटेड ही नहीं है। आउटपुट चाहे 500 यूनिट है, 1000 यूनिट है या 2000 यूनिट्स है, इनका खर्चा तो सेम है, लेकिन आउटपुट को लेके रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है, आउटपुट को लेके इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो रहा है, आउटपुट को लेके चाय कॉफी का भी खर्चा कम हो रहा है, आउटपुट को लेके लेबर का भी यहां पे खर्चा कम हो रहा है। गॉट इट? सो जो कॉस्ट आउटपुट से रिलेटेड होता है या आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है, सो उससे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट आउटपुट को लेके चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। आगे आपको समझ में कि फिक्स्ड और वेरिएबल क्या होता है, ओके। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। सी द फिक्स्ड कॉस्ट refers to those costs which do not vary. See, vary means the change, which do not vary directly with the level of output. आई बात समझ में? मतलब वो कॉस्ट जो आउटपुट से चेंज नहीं होता, जो आउटपुट से जिसका कोई रिलेशन नहीं होता, आउटपुट चाहे जीरो हो, एक इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट आपका जो खर्चा है वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सी हियर, फॉर एग्जांपल, द रेंट ऑफ प्रीमाइसेस या फैक्ट्री, सैलरी टू स्टाफ एक्सेट्रा, सो दीज आर some fixed expenditure, okay. See here, fixed cost is incurred on fixed factors like machinery, land, etc., which cannot be changed in the short run, and the payment to these factors remains fixed irrespective of the level of आउटपुट। आई बस समझ में? मतलब आपका आउटपुट चाहे ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो जाए, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, ओके। सी ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पे दिया है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम वेदर आउटपुट इज लार्ज, वेदर आउटपुट इज स्मॉल और वेदर आउटपुट इवन जीरो। चाहे आउटपुट ज्यादा हो, कम हो या वो जीरो भी हो जाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपका सेम होगा, ओके। अब देखो ये आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा जब हम यहाँ पे डायग्राम लेके एक्सप्लेन करेंगे। सो फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। सी ये कुछ शेड्यूल है इसके, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रॉपरली, और डायग्राम है। सी ध्यान देना यहाँ पे, ये जो आउटपुट है ये यूनिट्स में है और ये TFC मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट इन रुपीस में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आपका आउटपुट 0 है तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 10। जब आपका आउटपुट 1 हो गया तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 10। आउटपुट 2 हुआ, फिक्स कॉस्ट कितना है? 10। 3 है आउटपुट बट आपका कॉस्ट सेम है। आउटपुट 4 हो गया बट आपका फिक्स कॉस्ट 10 है। इसका मतलब ये क्या शो करता है? ये आपका फिक्स कॉस्ट का जो शेड्यूल है यहाँ पे ये शो करता है कि आपका आउटपुट चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 या 4 कितना भी ज्यादा हो, बट आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन्स फिक्स्ड ही यहाँ पे रहता है, ओके। नाउ अब आप यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो देख लीजिए प्रॉपरली। नाउ सी द डायग्राम प्रॉपरली, ध्यान से देखना वन बाय वन,
और आप भी इसे ट्राई करना घर पे अच्छे से। हाँ, अच्छा, मैं तो यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप लोग घर पे या एग्जाम में आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से ये डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो, सी ये जो आउटपुट है यूनिट्स में, ये मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिया है, और जो फिक्स कॉस्ट है बच्चों वो मैंने किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिया है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जब आपका आउटपुट 1 था तो आपका, सॉरी, जब 0 था तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, 10 है। आउटपुट 1 हो गया तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 है। आउटपुट 2 हो गया तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 है। आउटपुट 3 हो गया और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 है। 4 हो गया तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि आपका आउटपुट कितना भी हो बट आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन फिक्स्ड ही होगा। ओके, सो अब आपको यहाँ पे मेरे पास फिलहाल अभी करंट टाइम में स्केल अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये जो डॉट्स है आपके, आप इसे मैच कर दीजिएगा ये 10 के लेवल पे आके। ओके, सो ये जो मैच हो जाएगा और इससे आप लिख दोगे TFC, इट मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, आई बस समझ में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, बट विथ पेंसिल, ओके, नॉट विद द पेन, बिकॉज इफ यू यूजिंग पेन देन यू विल लूज योर मार्क्स इन एग्जाम। सो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, और मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको पॉज करके आप वीडियो में आप उससे कॉपी कर लेना अपने बुक में, बिकॉज वी सी आई डोंट हैव हियर सो मच स्पेस। सी देखो, आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज इसे यहाँ पे शो करना है, हम यहाँ पे शो करेंगे। सी द इन फिगर हियर द यूनिट ऑफ आउटपुट, दिस यूनिट are shown on x axis. Okay, I'm going very slowly so you can write on your book. Units of output are shown on x axis and the total fixed cost are shown on y axis. Got it? See this curve, the TFC curve shows or represent the total fixed cost, and this is parallel to which axis, x axis. So this curve, the TFC curve is parallel to x axis. बच्चों ये पैरेलल होता है, ओके, मतलब पैरेलल का मतलब इसके जैसा ही ये भी कर्व होगा। अगर ये इस तरीके से होता स्ट्रेट पे तो ये इसके पैरेलल हो जाता y के। ओके, see here, this implying that the cost is constant at all levels of output, मतलब कि कॉस्ट जो 10 है वो सेम है आपका आउटपुट चाहे जितना भी हो जाए। ओके, एंड द TFC कर्व टचेस द y एक्सिस एट पॉइंट F। क्या यहां पे कह रहा है कि जो आपका जो TFC कर्व है यहां पे, आप इससे ये यहां पे टच करता है, तो जो पॉइंट है FEBC, आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, पॉइंट F दे दिया, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो TFC जो कर्व है टचेस द y एक्सिस पे, यहाँ पे टच करता है कौन से पॉइंट पे, F पे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है, सी द विच मीन्स दैट द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स ₹10 इवन आउटपुट इज 0, कि आपका आउटपुट 0 भी है, उस लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 है, 1 है आउटपुट, 2 है आउटपुट, 3 है आउटपुट, 4 है आउटपुट, तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। ओके, सो ये रहा एक्सप्लेनेशन। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज ओनली इनफ फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट. So thank you, and if you have any doubt in the fixed cost or the cost or the in any topics, so you can comment me in my comment box, and I will definitely my best level I will try to solve your doubts. So thank you, go in detail, and share the videos with your friends and colleagues also. Thank you.